कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो बीए बीएससी क्यों बोले, क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर आप बीए मैथ से भी हो तो बीएससी मैथ बीए मैथ का सिलेबस सेम होता है। सभी को सेकंड सेमेस्टर के अंदर मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री के अंतर्गत अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो देखो यार, अगर आप एनईपी के अंदर आते हो मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आप यूपी के अंदर हो तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अगर यूपी के बाहर किसी डिफरेंट स्टेट से हो तो पहले आप अपना सिलेबस चेक कर लीजिएगा। अगर आपका सिलेबस मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री हो, केमिस्ट्री के अंदर नहीं, बीएससी या बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के अंदर, तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज आप इस क्लास को छोड़ सकते हो। ठीक है, मे बी मैंने हर स्टेट का सिलेबस देखा नहीं है, बट मुझे आइडिया नहीं है कि शायद सेम हो या डिफरेंट, इसलिए पहले ही बोल दिया कि आप अपने सिलेबस को चेक कर लेना। लेकिन अगर आप यूपी के अंदर हो तो यूपी के अंदर सभी कॉलेज का सिलेबस सेम हो चुका है। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर नहीं है, एक दो चैप्टर आगे पीछे मिलेंगे लेकिन मैक्सिमम जगह सेम हो चुका है। ठीक है, तो आज देखो हम बात करने वाला है मैथमेटिक्स के दूसरे चैप्टर रैंक ऑफ मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो पहला को चैप्टर है उसका भी आपको जल्दी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो हम क्लास कैसे चलाएंगे थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक क्लास के अंदर हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, आप उनको सॉल्व करना जहां तक भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 100% ही मार्क्स मिल जाए पहले क्लास में, तो जहां तक भी हो सकता है 15-20 क्वेश्चन है तो दो ही करना है, दो ही करो। लेकिन क्या कुछ घंटों बाद हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका आंसर प्रोवाइड कर देंगे रिटन फॉर्म के अंदर भी, कि इस क्वेश्चन का ये आंसर सही है, इस क्वेश्चन का ये आंसर सही है, और वीडियो फॉर्म में भी अगर आप वीडियो के फॉर्म से देखना चाहते हो कि वो उसका आंसर कैसे आया तो वो भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखो यार पहला क्वेश्चन क्या है, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए नाम का ये मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये इसका ऑर्डर क्या है, 3x4 ऑर्डर है, जिसके अंदर ये एलिमेंट दे रखे हैं। इसका हमको रैंक फाइंड करना है। आपके ऑप्शन है 0 2 1 3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही है, ये एक 2x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका भी हमको रैंक फाइंड करना है। ऑप्शन है 4 2 1 या नॉन ऑफ दिस। तीसरा क्वेश्चन, द रैंक ऑफ अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू। ठीक है, कोई भी ये यूनिट मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है तो उसका रैंक क्या होगा, 2n, n स्क्वायर, n या n+1। ठीक है, और क्या चौथा, अगर ए आपका एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसका रैंक क्या होगा। ठीक है, तो देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर एक इंपॉर्टेंट फायदा ये होता है कि आपको कोई मेथड नहीं पूछेगा कि आपने डिटरमिनेंट रूल लगाया या नॉर्मल मेथड लगाया या इचलन मेथड लगाया। आंसर लाना है किसी भी मेथड से लाओ, जो आंसर डिटरमिनेंट रूल से निकलेगा, जो मैट्रिक्स का रैंक निकालना है, जो रैंक आप डिटरमिनेंट रूल लगा के निकालोगे वही रैंक इचलन से भी आएगा, वही रैंक नॉर्मल फॉर्म से भी आएगा। ठीक है, तो तीनों लगाने की जरूरत है नहीं। देखो यार, अगर आपके पास ऐसे मिले 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स मिले तो कोशिश करना हमेशा ही डिटरमिनेंट रूल लगाने की। और आगे बढ़ो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2x4 का दिख रहा है, तो 2x4 है मतलब क्या, बड़ा नंबर 4 है, तो क्या इसका 4x4 ऑर्डर का छोटा सा सब मैट्रिक्स बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हमारे पास दो ही रो हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 से एक कम 3 पे आएंगे, तो क्या इसका 3x3 ऑर्डर का सब मैट्रिक्स बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि दो ही रो है। तो 2x2 का एक छोटा सा सब मैट्रिक्स बना लो, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आया तो रैंक 2 हो जाएगा। अदरवाइज और छोटे पे आ जाओ, 1x1 का लोगे तो उस सिचुएशन में तो क्या होने वाला, रैंक 1 आने ही वाला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कब आप डिटर्मिनेंट रूल लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, 3x4 का है। ठीक है, तो 3x4 है, 4 बड़ा है, तो 4x4 का तो सब मैट्रिक्स बनेगा नहीं, तो सिंपली क्या करो, एक 3x3 ऑर्डर का छोटा सा सब मैट्रिक्स पकड़ लो, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। अगर क्या हो गया, 0 के बराबर नहीं आया तो वहीं पर रैंक 3 हो जाएगा। अगर 0 के बराबर आ गया तो एक और छोटा सा निकाल लो, और क्या उसको चेक करो। अगर वो भी 0 के बराबर आ जाता है तो एक और चेक करो। अदरवाइज क्या करो, आप जब भी ऐसे मिले आपको 3x4 ऑर्डर के, और अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना हो रहा हो तो इसको इचलन या नॉर्मल फॉर्म से तोड़ दो। ठीक है, उसमें क्या होता है, आसानी हो जाता है, क्योंकि डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको 3x3 के बहुत सारे मैट्रिक्स, छोटे छोटे मैट्रिक्स बनाने पड़ेंगे, उनका चेक करना पड़ेगा। इससे अच्छा है अगर ऐसे दिख रहे हैं तो डायरेक्टली डिटर्मिनेंट रूल लगा दो, और अगर ऐसे दिख रहे हैं तो नॉर्मल या इचलन फॉर्म लगा दो, डायरेक्टली आंसर मिल जाने वाला है। ठीक है, फिलहाल इसको नोट करो और क्वेश्चन की बात करते हैं।
चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ इज ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स, अगर ए क्या है, कोई भी एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब इसका इनवर्स निकाला जा सकता है, एंड बी इज अ मैट्रिक्स, और बी कोई एक नॉर्मल सा मैट्रिक्स है, तो उस सिचुएशन में रैंक ऑफ जो ए बी होगा, मतलब ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स और बी एक नॉर्मल मैट्रिक्स है, उनका मल्टीप्लीकेशन रैंक ऑफ ए के बराबर होगा, या रैंक ऑफ बी के बराबर होगा, या रैंक ऑफ ए से ज़्यादा होगा, या रैंक ऑफ बी से ज़्यादा होगा। ठीक है, देखो सभी आंसर सिंगल करेक्ट है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट होगा तो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर सिंगल ही सही है। फिर इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट रैंक ऑफ ए इक्वल टू एम और रैंक ऑफ बी इक्वल टू एन, ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, ए का रैंक एम है, बी का रैंक एन है, तो उस सिचुएशन में रैंक ऑफ ए बी क्या एम इंटू एन के बराबर होगा, रैंक ऑफ ए बी क्या रैंक ऑफ ए से ज़्यादा या इक्वल होगा, रैंक ऑफ ए बी क्या रैंक ऑफ ए से बी से ज़्यादा या इक्वल होगा, या रैंक ऑफ ए बी मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी से छोटा या इक्वल होगा, ये बताना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, ये एक 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका रैंक फाइंड करना है। तो देखो 4x4 का डिटर्मिनेंट हमने अभी तक निकालना सीखा नहीं है, हमने 1x1 2x2 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालना सीख रखा है। तो 4x4 का है तो क्या करेंगे, इसको नॉर्मल फॉर्म के अंदर तोड़ेंगे या इचलन फॉर्म के अंदर तोड़ेंगे। ठीक है, इससे जिसकी वजह से क्या हमको रैंक मिलेगा। ठीक है, इनको भी नोट करो, आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका रैंक फाइंड करना है। तो 3x3 ऑर्डर का है तो डायरेक्टली क्या कर लो, कम टाइम में आंसर पाना है, डिटरमिनेंट रूल लगा दो। ठीक है, ये क्या है, ये भी क्या है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका रैंक निकालना है। ऑप्शन है 4 2 8 या 16। ठीक है, तो देखो देखने से क्या लग रहा है, ये 3x3 का है, तो इसके तीन ऑप्शन तो वैसे ही हट जाने वाले हैं, तो चौथा ऑप्शन तो वैसे ही सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आप इसको ऑब्जर्व करो। ये क्या है, ये भी एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका हमको रैंक निकालना है। इसके ऑप्शन क्या है, 2 3 1 और 0। ठीक है, फिर क्या है अगला क्वेश्चन, इफ ए इज अ 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए क्या है, कोई भी एक 3x3 ऑर्डर का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है। और जितने भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं वही क्या, इन्वर्टिबल होते हैं। ये बात भी हमने बात किया था पहले ही चैप्टर के अंदर। अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये क्या है, 3x3 ऑर्डर का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और बी क्या है, बी क्या है, वो भी एक 3x3 ऑर्डर का नॉन जीरो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब क्या, उसके एलिमेंट 0 नहीं है, कहीं कहीं पे नॉन जीरो है, और वो भी क्या है, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, नॉन जीरो सिंगुलर या नॉन सिंगुलर ही होना चाहिए। एक सेकंड रुको, चेक किया जाए क्या लिखा हुआ है। एंड बी इज ए 3x3 नॉन जीरो से, नॉन जीरो ही लिखा हुआ है। ठीक है, चलो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं बी कुछ ऐसा होगा। ठीक है, 1 0 1 ऐसा कुछ होगा, है ना, 0 0 1। अब ये क्या हो गया, 0 0 1, ये क्या हो गया, एक नॉन जीरो मैट्रिक्स हो गया। अब सिंगुलर बनाना है तो यहाँ पे 2 कर देना। ठीक है, चलो 2 नहीं करो, यहाँ पे कुछ और करो, यहाँ पे मान लो 5 है, यहाँ पे 7 है। अब ये क्या हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया। ठीक है, अब क्या इसके अंदर क्या चेक करना है, इन विच एवरी 2 रो माइनर वैनिसेस, जिसके अंदर हर 2 रो के माइनर, मतलब क्या, डिटर्मिनेंट क्या हो जा रहा है, वैनिश हो जा रहा है, मतलब 0 हो जा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में रैंक ऑफ ए बी कितने के बराबर होगा, अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो उनका रैंक कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो अलग अलग बात कर लो, चलो सोल्यूशन क्लास में बात करेंगे, पहले आप इनको ट्राई करो। ठीक है, इसको भी नोट करो। कंटिन्यू करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ ए इज ए नॉन जीरो 3x1 मैट्रिक्स, ए क्या है, कोई एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3x1 है, और बी क्या है, वो भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 1x3 है। तो अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रैंक क्या होगा। तो पहले आप क्या करो, इसके अंदर ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो ए और बी का ऑर्डर क्या होगा उसके बारे में बात करो। और क्या दे रखा है कि ए नॉन जीरो है, बी नॉन जीरो है, तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन भी नॉन जीरो होगा। तो जो ए बी का ऑर्डर होगा वही क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। तो बस इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यही है, इसका ए बी का ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, वो फाइंड कर लिया तो लाइव जिंगा लाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ए कोई भी एक सेकेंड रुक जाओ,
या वर्किंग। ये कोई भी एक ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ए आई जे मतलब आई को हम रो डिनोट करते हैं, जे को हम कॉलम डिनोट करते हैं। बी ए मैट्रिक्स सच दैट आई जे इक्वल टू वन। ठीक है, ए आई जे इक्वल टू वन फॉर ऑल आई एंड जे, जितने भी आई और जे पॉसिबल है सभी ए आई जे के लिए क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। मतलब कुछ मैट्रिक्स आपका ऐसा दिख रहा है, वन 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 ऐसा दिख रहा है। ठीक है, जितने भी आई और जे पॉसिबल है तो उस सिचुएशन में रैंक ऑफ ए क्या वन के ज़्यादा, वन से ज़्यादा होगा या वन के बराबर होगा या यम के बराबर होगा या यन के बराबर होगा। आपको इसके बारे में बातें करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इफ ए इज अ मैट्रिक्स सच दैट देयर एग्जिस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर विच इज नॉन सिंगुलर। ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर एक आर ऑर्डर का ऐसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है जो क्या है, नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब क्या, ए मैट्रिक्स के अंदर जो छोटा सा हमने मैट्रिक्स एक बनाया, मान लेते हैं ए डैश, उसका ऑर्डर आर है और वो क्या है, स्क्वायर है। उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, एंड एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन और मोर इज सिंगुलर। और जितने भी आर प्लस वन ऑर्डर के सब मैट्रिक्स पॉसिबल हैं वो क्या है, सिंगुलर है। मतलब क्या, मान लेते हैं कोई ए डबल डैश नाम का एक सब मैट्रिक्स बनाया, उसका ऑर्डर आर प्लस वन है तो वो क्या है, सिंगुलर है। मतलब उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है। तो उस सिचुएशन में रैंक ऑफ ए के बारे में बात करना है, क्या वो आर प्लस वन के बराबर होगा, क्या आर के बराबर होगा या आर से ज़्यादा होगा या आर प्लस वन से ज़्यादा या बड़ा होगा। ठीक है, तो देखो यार, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आप इनको ट्राई करना, जल्दी हम इनका सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, और जल्दी ही हम, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो हम कोशिश ये करेंगे कि अगर आप यूपी के अंदर आते हो तो जितने भी यूनिवर्सिटी पॉसिबल है उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने का। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब क्या, उस यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप हम वहाँ तक कर पाए। फिलहाल आप इसको नोट करो और सॉल्व करना। ठीक है।